Hi, welcome to Acharin 369. First of all my viewers and subscribers, thank you for joining me through this channel. कुछ महीनों पहले हमारे चैनल पे 20 डेज विपस्सना कोर्स इसमें क्या होता है या फिर टिटवाला विपश्यना सेंटर ऐसे कुछ वीडियोस अपलोड हो गए थे। और जब आप में से कईयों ने ये वीडियोस देखे तो हमने ऐसे कमेंट्स भी रिसीव किए कि अगर हमें भी ये 20 डेज़ का विपस्सना कोर्स करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए पात्रता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है अगर 20 डेज़ का विपस्सना कोर्स करना है। 20 डेज़ विपस्सना कोर्स ये विपश्यना के एडवांस कोर्सेज में से एक है। और ये कोर्स जो है हर एक सेंटर पे नहीं होता है या फिर ये इतना रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। ये मैंने ऐसा नोटिस किया है कि ये साल में एक बार 20 डेज़ का जो कोर्स है वो कई सेंटर्स पे साल में एक बार ये कोर्स लगता है। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम होती है। और ये जो कोर्स है ये कोर्स सिर्फ पुराने साधकों के लिए होता है। पुराने साधक मतलब वही पे यहाँ पे हम यही जानने वाले हैं कि पुराने साधक मतलब सिर्फ जिन्होंने एक कोर्स किया क्योंकि हम पुराने साधक मतलब वही होता है कि अगर जिन्होंने विपश्यना का पहले एक कोर्स किया है। लेकिन 20 डेज़ का विपश्यना इसके लिए सिर्फ 1-10 दिन का कोर्स करना काफ़ी नहीं है। पुराने साधक ये करते हैं लेकिन उनकी भी एक पात्रता होती है। उनको कई कोर्सेज से गुजरना पड़ता है, उसमें कई महीनों की या फिर हम कह सकते हैं कि सालों की अवधि इसमें लग सकती है अगर आपको 20 डेज़ का विपश्यना कोर्स करना है तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर 20 डेज़ का विपश्यना करना है तो उसके लिए हमारी या फिर किसी भी साधक की जो पात्रता है वो क्या होती है। कौन सा साधक है विपश्यना का, जो पुराना साधक है वो ये विपश्यना कोर्स करता है, या फिर नए लोगों को भी अगर ये 20 डेज़ का विपश्यना करना है तो वे कैसे कर सकते हैं। जो नए लोग हैं वो फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो उनको सबसे पहले तो 10 दिन का, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको तो पहले 10 दिन का ही कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन का कोर्स करने के बाद, एक कोर्स करने के बाद जब दूसरे कोर्स तक पहुँचते वो विपश्यना का एक पुराना साधक हो जाता है। और जब उसको आगे जानकारी मिलती है तो फिर उसके मन में ये भी चाह जागती है कि 20 डेज़ का विपश्यना कोर्स करना है, तो उसकी तैयारी में लग जाता है। जब जो सिंसियर साधक है, जो कंटिन्यू अपनी साधना कर रहे हैं, वो 20 डेज़ का कोर्स भी करना चाहते हैं क्योंकि 10 दिन के कोर्स से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल चुका होता है। और मैं खुद इसका एक एग्जाम्पल हूँ, मुझे फ़ायदा मिला इसीलिए मैं 20 डेज़, क्योंकि वो प्रूफ है जब आप 10 दिन के कोर्स में जाते हो और कुछ आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, कुछ पॉजिटिविटी आती है, चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस आपको और चाहिए होते हैं। मतलब कि मेरा जीवन इतना बदला है तो और भी बदल सकता है, तो इसलिए आप आगे आगे जाते हो और आप 20 डेज़ में भी बैठना चाहते हो, उसमें भी क्या होता है ये जानना चाहते हो, उसको भी आप अनुभव करना चाहते हो। तो अभी हम जानते हैं कि अगर 20 डेज़ के कोर्स के लिए बैठना है तो साधक की पात्रता क्या होती है। तो सबसे पहले तो साधक के 10 दिन के ऐसे 5 विपश्यना के कोर्सेज साधक ने कंप्लीट या फिर पूरे किए हुए होने चाहिए। 10 दिन के ऐसे 5 विपश्यना के कोर्सेज। और इन कोर्सेज के बीच में कम से कम विपश्यना कहता है कि अगर आप ये कोर्सेज कर रहे हो तो एक 6 महीने का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए। मतलब आपने पहला कोर्स किया, उसके बाद 6 महीने के बाद आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं। ऐसे तो ऐसे कम से कम आपको विपश्यना के 10 दिन के जो कोर्सेज है वो 5 कोर्सेज करने पड़ेंगे। और जब विपश्यना के 5 कोर्सेज हो जाते हैं उसके बाद एक कोर्स होता है सत्तिपट्टना बोलते हैं या फिर सत्तिपट्ठान भी बोलते हैं। तो एक 7 दिन का कोर्स होता है हमारा, ये भी कंप्लीट होना चाहिए, या फिर किसी भी साधक का ये भी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरी ज़रूरी बात इसके लिए है वो है एक सेवा या फिर वॉलंटियरिंग जो होती है वो भी 10 दिन के कोर्स में, 1 दिन के या 2 दिन के कोर्स में नहीं, 10 दिन के जो कोर्सेज होते हैं उसमें इस साधक ने एक सेवा दी हुई होनी चाहिए या फिर एक वॉलंटियरिंग उसने किया होगा। तो 5-10 दिन के विपश्यना के कोर्सेज, एक सत्तिपट्टना का कोर्स और एक वॉलंटियरिंग, ऐसा जो साधक कंप्लीट करता है इस क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया है इसको जो कंप्लीट करता है, पूरा करता है, वो साधक 20 डेज़ के कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि मतलब 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में, ये सब करने के लिए काफ़ी समय लगता है क्योंकि हम अपना एक सांसारिक जीवन भी जीते हैं। और हम ऐसा नहीं कि मतलब पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चलो लगे हुए, मतलब जैसे स्कूल में होता है वैसे नहीं। तो जब अपना सांसारिक जीवन जीते हुए जब हम विपश्यना की राह पर चल रहे हैं, मुक्ति की राह पर चल रहे हैं, तो टाइम लगता है। अगर यहाँ पे हम जानते हैं मुझे कितना टाइम लगा,
जब मैंने अपना पहला कोर्स किया वो लॉकडाउन से पहले किया था, और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से 3 साल सेंटर भी बंद था और मैं भी जा नहीं पाई थी। तो उस बीच में 3 साल का गैप हो गया मेरा जो पहला कोर्स हुआ। 3 साल के गैप के बाद जब मैं दूसरे कोर्स के लिए, मेरा दूसरा कोर्स हुआ, मेरा तीसरा कोर्स सेवा सतीपटा, ये कोर्स करते करते मेरे 6 साल कंप्लीट हो चुके थे। 6 साल, मुझे 6 साल लगे थे 20 डेज़ की विपස්සना में। मेरा जब मैंने अपना 20 डेज़ का विपස්සना किया तब मेरा विपස්සना का 7th ईयर मेरा चल रहा था। और यहाँ पे और एक ज़रूरी बात है कि इस दौरान आपने ऐसा कोई और साधना या कुछ ना किया हो तो बहुत ही अच्छा है, बेटर है, नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने विपස්සना किया तो आपको इसी में आप आगे चल रहे हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है रेगुलर प्रैक्टिस करना, कि आपने पहला विपස්සना किया, आपने दूसरा किया, लेकिन जो गाइडेड आपको जो साधना गाइड की कि आप घर जाओगे तो आपको ये साधना करनी है, ऐसी साधना करनी है, आपको जो गाइडेंस दिया है अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो घर पे आने के बाद भी, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। तो अगर बीच में हो सकता है आपको 4 साल लगे, 5 साल लगे, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। मतलब पहला विपස්සना किया तो दूसरे 20 डेज़ के विपස්සना करने तक या उस पर पहुँचने तक किसको, हर साधक को अलग अलग टाइम लगता है। भले ही क्राइटेरिया ये हो कि 5 कोर्सेज 10 दिन के, एक सेवा 10 दिन की और एक 7 दिन का सतीपटन, पर इतना सा करने के लिए सालों लग जाते हैं। कोई फ्री होगा तो मे बी वो जल्दी कर सकता है, फिर भी सेंटर का एक है तो कम से कम 6 महीने या फिर 3 महीने का गैप तो आपको लेना चाहिए। आपको तब घर पे साधना करनी है रेगुलर, जैसे आपको बताई गई है वैसे। तो कुछ इस तरह से अगर 20 डेज़ का विपස්සना किसी को भी करना है तो इस क्राइटेरिया से होके गुजरना पड़ता है, और तब कहीं जाके वो फिर 20 डेज़ के विपස්සना के लिए एलिजिबल हो जाता है। और ये कोर्सेज काफ़ी कम लगते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि मतलब किसी भी सेंटर पे सेंटर ढूंढना और वहाँ पे अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन होना, ये तो भाग्य की बात होती है। और मेरे भाग्य में ये कुछ 7वें साल में आया था, जब मैं 6 साल से कंटिन्यू विपස්සना कर रही थी, तब कुछ 7वें साल में मुझे ये मौका मिला कि मैं 20 डेज़ का विपස්සना कर सकूँ। और 20 डेज़ मैंने जहाँ पे किया वो सेंटर टिटवाला का सेंटर, उसका वीडियो, सेंटर का वीडियो या फिर हमारे कोर्सेज की कुछ झलकियाँ वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप देखना चाहे तो देख सकते हो। और दूसरी बात कि इस कोर्स में क्या होता है वो भी आपको, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट्स है 20 डेज़ के विपස්සना के कोर्सेज़ के बारे में, वैसे तो मैंने जो 2 वीडियो पहले बनाए टिटवाला विपස්සना सेंटर का, जहाँ पे मैंने अपना 20 डेज़ का विपස්සना किया, प्लस ये कि मैंने अलग और एक वीडियो ये बनाया था कि इस कोर्स में क्या होता है, वो भी काफ़ी डिटेल में मैंने बताया। तो उस 2 वीडियो में काफ़ी कुछ मतलब कवर हो गया है। तो अगर आप वो 2 वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे 20 डेज़ विपස්සना के बारे में। लेकिन जो पुराना साधक है तो होता है, उसको काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, उत्सुकता होती है कि 20 डेज़ करना है, 20 डेज़ तक पहुंचना है। और लकी जो साधक है, जो सीरियस है, जो अपनी साधना रेगुलरली कर रहे हैं, तो वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं। और इसके अलावा अगर आपको भी 20 डेज़ करना है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसे ही विपස්සना की और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब आपको दे सकूँ। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू। नमस्ते।